आय उत्पन्न करने के 4 प्रमुख तरीके होते हैं, जिन्हें हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और व्यापारों के रूप में देख सकते हैं। हर एक तरीका अलग अलग तरीके से काम करता है और इनसे व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। आइए इन्हें विस्तार से समझें। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्ति, नेचर बेस्ड इनकम। पहले तरीके में कोई व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आय उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, कृषि में एक किसान भूमि पर काम करके अनाज, फल, सब्जियां उगाता है। इसके अलावा खनन में खनिजों को निकालकर, जैसे कोयला, सोना, तांबा आदि, व्यापारिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। वनस्पति और वृक्षों से लकड़ी, फल, फूल आदि प्राप्त करके भी आय उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह पक्षी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग या मछली पालन, एक्वाकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आय प्राप्त की जाती है। यह तरीका सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करने पर आधारित होता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या औजार की आवश्यकता नहीं होती। बस एक व्यक्ति को प्रकृति का सही तरीके से उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे तरीके में एक व्यक्ति किसी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु में मूल्य जोड़कर नई चीज बना सकता है। इसे निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कच्चे माल से तैयार वस्त्र, इमारती सामग्री, जूस, मिठाई या विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाना। इस प्रकार के कार्य में किसी सामग्री को लेकर उसका प्रसंस्करण और विकास किया जाता है ताकि उसकी मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन हो सके। मूल्य संवर्धन के जरिए व्यक्ति एक सामान्य वस्तु को अधिक मूल्यवान बना सकता है, जैसे कच्चे तेल से साबुन या रिफाइंड तेल बनाने की प्रक्रिया। यहाँ व्यक्ति अपने कौशल, मशीनरी और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया का मूल्य बढ़ता है और उपभोक्ता को नई और उन्नत वस्तु मिलती है। सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तीसरे तरीके में कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं, सर्विसेज बेचता है। इसमें एक व्यक्ति किसी प्रकार की सेवा जैसे शिक्षा, परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई, परिवहन, सौंदर्य सेवाएं आदि प्रदान करता है। इन सेवाओं के लिए व्यक्ति अपने अनुभव, कौशल और ज्ञान का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, एक कंसल्टेंट किसी व्यवसाय को सलाह देता है। इस तरीके में व्यक्ति अपने समय और विशेषज्ञता को बेचता है। सेवा आधारित व्यापार में कई अवसर होते हैं और इसमें बड़ी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। केवल विशेषज्ञता और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। व्यापार, ट्रेडिंग। चौथे तरीके में कोई व्यक्ति व्यापार, ट्रेडिंग करके आय उत्पन्न करता है। इसमें व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है और फिर उसे उच्च मूल्य पर बेचता है। यह वस्तु या सेवा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी किसी उत्पाद को कम दाम में खरीदता है और फिर उसे अधिक दाम में बेचकर लाभ प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति किसी से पूछ लेता है, फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति को अधिक कीमत पर बेचता है। इसे आमतौर पर मध्यवर्ती व्यापार कहा जाता है, जहां व्यक्ति किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर उसे लाभ में बेचता है, जैसे फल, सब्जी या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का व्यापार करना। इस प्रक्रिया में व्यक्ति बाजार की स्थिति, मांग और आपूर्ति को समझकर अच्छा लाभ कमा सकता है। निष्कर्ष, इन 4 तरीकों से व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आय उत्पन्न कर सकता है। पहले तरीके में प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करना, दूसरे तरीके में वस्तुओं का निर्माण और मूल्य संवर्धन करना, तीसरे तरीके में अपनी सेवाएं प्रदान करना और चौथे तरीके में व्यापार करके वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करना। इन सभी तरीकों में व्यक्ति अपनी क्षमता, संसाधन, समय और प्रयास का सही तरीके से उपयोग करके अपना आर्थिक जीवन बेहतर बना सकता है।